उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर कायस्थ समाज ने लखनऊ में एक ऐतिहासिक पहल की है। लखनऊ के इंदिरा नगर स्थित होटल जयति ओएसिस इन में वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में कायस्थ समाज की भूमिका एवं कायस्थ मांगे अपना अधिकार विषय पर एक महत्वपूर्ण परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य संयोजक एवं प्रदेश अध्यक्ष शेखर कुमार जी ने लखनऊ की सभी विधानसभा सीटों से सक्षम, कर्मठ और समाज सेवी कायस्थ प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारने का प्रस्ताव रखा। उपस्थित सभी प्रमुख जनों, समाज सेवियों और विभिन्न कायस्थ संगठनों के प्रतिनिधियों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। सर्वसम्मति से आनंद प्रकाश श्रीवास्तव जी को मध्य विधानसभा, मनोज कृष्ण श्रीवास्तव जी को उत्तरी विधानसभा, अविनाश श्रीवास्तव जी को कैंट विधानसभा, सुशील कुमार श्रीवास्तव जी को पश्चिमी विधानसभा और ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव जी को सरोजनी नगर विधानसभा से प्रत्याशी घोषित किया गया। घोषणा के बाद सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अनूप कुमार श्रीवास्तव जी ने सभी घोषित प्रत्याशियों को माला और पटका पहनाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर लखनऊ खंड स्नातक विधान परिषद प्रत्याशी आर्किटेक्ट सुनील कुमार श्रीवास्तव जी सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित रहे। अंत में प्रदेश अध्यक्ष शेखर कुमार जी ने सभी प्रत्याशियों को बधाई देते हुए कहा कि अब आपकी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। जी, पहले आप अपना परिचय दीजिए और किस विधानसभा से आप नाम के टिकट लगी है? मैं शेखर कुमार श्रीवास्तव सोशल एक्टिविस्ट हूँ। काय समाज के लिए पिछले 22 साल से मैं सेवा कर रहा हूँ। व्यापार मंडल में भी हूँ, कई संगठन से जुड़ा हुआ हूँ। इस आज जो कार्यक्रम है उसका मुख्य संयोजक हूँ और प्रदेश अध्यक्ष हूँ काय समाज का। बहुत दिन से पीड़ा थी कि बीइंग ए कैपिटल ऑफ लखनऊ में हम काय समाज के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। 2024 में हम लोगों ने प्रयास किया तो पूर्वी विधानसभा से ओपी श्रीवास्तव जी को बीजेपी ने टिकट दिया। उसके बाद लगातार हम लोग पार्षदों के लिए तैयारी कर रहे हैं। 2 साल हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, 2027 और 28, क्योंकि 2027 में हमारा विधानसभा का चुनाव होना है, 2028 में नगर निगम निकाय का चुनाव होना है और 2029 में लोकसभा का होना है। अभी आज जो बात की मैंने उसमें लखनऊ विधानसभा के प्रत्याशियों के चयन की बात हुई, किसी पार्टी विशेष की बात नहीं हुई है। काय समाज के द्वारा लखनऊ में अगर 5 लाख वोटर हमारा है, हम किसी विधानसभा से जीते या न जीते वो अलग विषय है, लेकिन हराने की स्थिति में हैं। उसी विषय को लेते हुए सकारात्मक सोच के साथ आज पहली बार कायस्थ के इतिहास में लखनऊ में हमने 4 प्रत्याशियों की घोषणा हुई है। उसमें सबसे पहले हमारे केसरिया बहाने के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और कॉल्स चित्रांश से एवं लोक सेवा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। पिछले 22 साल से वो काय समाज के लिए और समाज सेवा के लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे काम करते आए हैं। उनको उत्तरी विधानसभा से प्रत्याशी काय समाज ने बनाया, किसी पार्टी विशेष से नहीं बनाया। मैं फिर कह रहा हूँ, काय समाज ने मनोज श्रीवास्तव को उत्तरी से प्रत्याशी बनाया है, सबकी सहमति से। फिर आते हैं आनंद श्रीवास्तव जी, जो कायस्थ पाठशाला लखनऊ स्टेट जो निवर्तमान वहाँ के अध्यक्ष हैं, मतलब लखनऊ के, उसके और फिर विभिन्न काय समाज के सामाजिक कारणों में कई पदों पे कई साल से काम कर रहे हैं। उनको मध्य विधानसभा का प्रत्याशी बनाया गया है। तीसरे नंबर पे आते हैं कैंट विधानसभा। कैंट सभा में हमारे बहुत अच्छे मित्र शिक्षाविद और 2012 में कैंट विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी लड़ा है और ब्राइट वेस्ट कॉन्वेंट स्कूल के प्रबंधक हैं। उनको कैंट विधानसभा से प्रत्याशी काय समाज ने घोषित किया है। चौथे फिर आते हैं बात सुनील श्रीवास्तव जी को, पश्चिमी विधानसभा से जो व्यापारी समाज की सेवा पिछले 18 साल से कर रहे हैं। काय समाज के विभिन्न संगठनों में वो कई जुझारू व्यक्ति हैं और समाज के लिए हर समय 24/7 अवेलेबल रहते हैं। सुशील कुमार श्रीवास्तव, SK श्रीवास्तव नाम से लोग जानते हैं। उनको पश्चिमी विधानसभा से काय समाज ने प्रत्याशी बनाया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आता है सरोजनी विधानसभा। सरोजनी विधानसभा से हमारे ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन के 20 साल से कर्मठ जुझारू सोशल एक्टिविस्ट आपके जयशंकर श्रीवास्तव जी को, ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव जी को सरोजनीगढ़ विधानसभा से प्रत्याशी बनाया। और वो संगत पंगत जो आपके RK सिन्हा जी कार्यक्रम कर रहे हैं पूरे देश में, उसके लखनऊ जिले के लखनऊ के वो सह संचालक हैं।
उनको सरोजनी विधानसभा से प्रत्याशी घोषित किया है और क्लियर बहुत कर दिया गया है कि ये किसी पार्टी विशेष की नहीं है, ये सिर्फ विधानसभा के प्रत्याशी कायस्थ समाज ने जोड़ा है। 5 लाख वोटर हमारा है। हम सभी विधानसभा से आपने देखा होगा, सभी से मैंने कहा है कि 1 महीने के अंदर अपने विधानसभा में कार्यालय खोलें और 51 लोगों की प्रतिष्ठित विधानसभा में प्रतिष्ठित लोगों की एक लिस्ट बनाएं, उसमें सर्व समाज के लोग की बैठे और एक चाय पे चर्चा हर महीने कम से कम 50 घरों में हर महीने चाय पे चर्चा हो। हम जमीनी रूप से जुड़ना चाहते हैं, बूथ अध्यक्ष से लेकर इसके विधानसभा तक चुनाव लड़ेंगे। 2027 हमारा सिर्फ लखनऊ पे केंद्रित रहेगा। ये संचार जो जाएगा, आज जो कार्यक्रम हुआ है लेट आवर्स में है, कल मीडिया परसों में आएगा। उसके बाद मैं पूरे प्रदेश में एक संदेश देना चाहता हूँ कि जो भी हमारे कायस्थ बहुल क्षेत्र हैं, जैसे रायबरेली आता है, आपका बाराबंकी आता है, सीतापुर आता है, हरदोई आता है, और भी जो ज़िले हमारे हैं जो कायस्थ बहुल क्षेत्र हैं, उनसे हम निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे वो कायस्थ समाज को एकत्रित हो गए, अब माला ना पहनाकर ऐसा कुछ प्रयास करें, कायस्थ समाज उनको माला पहना के वहाँ का विधानसभा प्रत्याशी बनाए और सदन में पहुँचा के वो अपने क्षेत्र की समस्याओं का दूसरे के सामने हाथ पैर जोड़ के ना काम करा के खुद कायस्थ समाज के लिए बढ़ के वो लोगों का कार्य कराएं और कायस्थ समाज को जो 30 साल पहले जो स्थिति थी प्रदेश में, वो स्थिति लाने का प्रयास मैं लखनऊ से ही कर रहा हूँ। आज लखनऊ में ये बड़ा प्रयास है, करीब 100-125 लोग हमारे आए और बस आपसे माध्यम में आप लोग आए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। चौथा स्तंभ है हमारी इस बात को हर गली मोहल्ले, हर समाचार पत्रों में, हर जिले में, हर प्रदेश में पहुँचाएंगे। मैं हृदय की गहराई से आप सभी का कोट धन्यवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जय चित्रांश, जय हिंदुस्तान, जय। उन्होंने सभी प्रत्याशियों से अपने अपने क्षेत्रों में सक्रियता बढ़ाने, 51 सम्मानित लोगों की सूची तैयार करने, कैंप कार्यालयों का चयन करने और जनता की समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता देने का आह्वान किया। इस आयोजन ने कायस्थ समाज की राजनीतिक भागीदारी, संगठनात्मक एकजुटता और अधिकारों के प्रति जागरूकता का एक मजबूत संदेश दिया। सभी लोग यहाँ पे एकत्रित हैं। यहाँ पे जितने भी कायस्थ समाज के संगठन हैं, वो सभी संगठनों के अध्यक्ष और प्रमुख को यहाँ बैठक थी और उन्होंने इस बैठक में कुछ सीटों पे, एमएलसीज की सीटों पे उन्होंने जो है प्रत्याशी घोषित किया, आने वाले विधानसभा में किया। और मुझे अपने परिवार से बड़ी खुशी है कि उन्होंने लखनऊ उत्तर से मेरे नाम को सजेस्ट किया है, मनोज श्रीवास्तव के नाम को सजेस्ट किया है, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को पत्र भेजा जाएगा कि वो उन्हें प्रत्याशी के तौर पे पार्टी उनको दे, चूँकि ये समाज हमेशा 99.9% बीजेपी को वोट करता है और उत्तर प्रदेश के अंदर और ख़ासकर लखनऊ के अंदर एक बहुत बड़ी जनसंख्या कायस्थों की है। तो उसके नाम पर एक सीट जो है, जो उत्तर पे, और चूँकि मेरा काफ़ी समय से उस क्षेत्र में कार्य है और छात्र राजनीति से मैं 90 में अध्यक्ष का चुनाव लड़ा, उस वक्त से लेके आज तक मैं सक्रिय राजनीति में हूँ। तो ये और इस बात के लिए मैं अपने समाज का, अपने लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरा नाम प्रस्तावित किया। सर, बात कर लें कि लगातार इससे पहले भी कई बैठकें हुई हैं जी, तो इस जो बैठक में किस तरह का निर्णय निकला है और कितना सफलता आप लोग को मिलने वाली है? अब देखिए, ये प्रयास है, समाज ने अपने प्रत्याशी के रूप में पार्टी को भेज रहा है। अब पार्टी का निर्णय है कि अगर पार्टी को लगता है कि नहीं हमारा कैंडिडेट ठीक है, क्योंकि इसी बहाने एक पूरा समाज, अभी बंगाल चुनाव हुआ, बंगाल चुनाव में जहाँ पे इस समाज को टिकट नहीं मिलता था, आज वहाँ पे 2-2 मंत्री मंडल में शामिल हुए और आज अपने ही समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन जी। इसलिए उम्मीद है कि कम से कम कुछ प्रतिनिधि तो मिले समाज को। इस बैठक में कौन-कौन लोग शामिल हुए? यहाँ पे जितने भी कायस्थ समाज संगठन हैं, उनके सभी प्रमुख यहाँ पे आए हुए हैं।